तो वो ये हमें उन्होंने बड़ी डिलिब्रेशन से बताया कि वो खुद इन चीज़ों में अभी तक नहीं मुलव्वज़ हैं और कोई उन्होंने इसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दी है। वो क्योंकि जो सिग्नेचर्स हैं हाँ, वो उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के हैं। हाँ। तो क्या इसमें कॉन्सेंट नहीं शामिल गवर्नर साहब की? ये है कि गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं जी, गवर्नर साहब की बात, उनके जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं, हाँ जी, शायद चीफ सेक्रेटरी जो हैं, हाँ दूसरे नंबर पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एजुकेशन, जी, क्या ये इन्होंने खुद से साइन कर दिए? इसमें गवर्नर साहब का कॉन्सेंट शामिल नहीं? नहीं, गवर्नर साहब की लाजमी बात है कि उनकी कंसेंट शामिल होगी। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? नहीं। क्योंकि जो कोर्ट में गया है रिट पिटीशन, हाँ, उस पर इनके सिग्नेचर्स हैं तीनों के। इस बात को मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ आपको खबर। हाँ, तो आज आपकी मीटिंग में कौन कौन शामिल थे माइनॉरिटीज की तरफ से? सारे माइनॉरिटी से। कौन कौन से? एक शलीला रूप थी और एक बताएं, एक शनीला रूप थी और एक जमशेद थॉमस था, MNA, and myself. We were just three of us, and the governor. So we were four. अच्छा, तो ये पहले से मीटिंग तय थी आप लोगों की? आज के लिए एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की है? ये अर्जेंट मीटिंग थी। बड़ा लेट शुरू नहीं? लेट आवाज उठी। कहीं रेड जोन देख के तो नहीं शुरू हुआ? हाँ, ये भी हो सकता है। 14-15 से जैसे आपने कहा ये चल रहा है और आप सेनेटर बने 2015 में, उसके बाद से लेकर आपकी कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर साहब से इसके ऊपर बात हुई? ये एडवर्ड्स कॉलेज की मेरे डायरेक्टली उनसे कोई बात खास नहीं हुई, लेकिन ये है कि उनकी जो ख्यालात हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मुझे पता थी, तो उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा सर, एक और चीज़ जो चल रही है, आया था कि फ्लोर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन पार्टीज ने प्राइम मिनिस्टर साहब को सिलेक्टेड कह दिया और जो सूरी साहब थे उस वक्त डिप्टी स्पीकर, उन्होंने इस लफ्ज को हज़फ करा दिया कि भाई सिलेक्टेड का वर्ड नहीं बोलना किसी ने। तो क्या सिलेक्टेड का वो क्या समझ रहे थे? इलेक्टेड बताना चाहिए। सिलेक्टेड का मतलब होता है कि आपको उठा के बैठा दिया गया है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना, आप मतलब कंसेंसस से नहीं बल्कि उठा के आपको बैठा दिया गया, लेट से सेनेट में बैठा दिया गया। जो MNAs हैं, MPs हैं, इवन सेनेटर्स भी हैं, वो भी सिलेक्टेड ही हैं, इलेक्ट होकर नहीं आए। तो इसके आपके ऊपर क्या टेक है इसकी? ये तो देखें जी, एक कॉमन सेंस की बातें हैं, इतनी पेचीदा बातें नहीं। यही जानना चाह रहे हैं लोग। हाँ। बस कॉमन सेंस की कमी भी है। तो उसमें सेलेक्टेड लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हुआ है, इट नॉट नेसेसरी दैट इज नॉट इलेक्टेड, बिकॉज सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड आर इंटर रिलेटेड। जो हमारी माइनॉरिटीज की सीटें हैं, हाँ, लोग कह रहे हैं इलेक्शंस होने चाहिए इसके ऊपर, कि क्रिश्चियंस हिंदू भी इलेक्शंस लड़के आए। तो क्या आप इसके फेवर में हैं? जी बिल्कुल फेवर में हूँ, लेकिन टाइम से होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तो भी शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए, पैराशूट नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने कब PTI ज्वाइन की? 1992 में, जब वर्ल्ड ट्रॉफी के लिए मैच हो रहा था क्रिकेट का, तो मेरे बच्चों ने उस दिन रोज़ा रखा, दुआ की कि वो जीते। तो उस वक्त PTI बनी नहीं थी। हाँ, तो उसका जो इमाम PTI है, कब ज्वाइन? जो इमाम है, PTI तो कोई रजिस्टर करके ज्वाइन नहीं की।
क्योंकि लोग कहते हैं कि आपने 13 के इलेक्शन में भी किसी और पार्टी को वोट डाला था, पीटीआई को नहीं डाला था। आप इसके ऊपर बता रहे थे कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड के ऊपर, क्या आप समझते हैं सिलेक्शन होनी चाहिए कि इलेक्शन होना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ी आवाज एक उठ रही है कि इलेक्शंस होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं चाहिए हमें। हाँ तो ठीक है, इलेक्शन करा। इलेक्शन कैसे कराएंगे जब आपके जो नुमाइंदे बैठे हैं, जब तक वो बिल नहीं आगे मूव करेंगे? तो आप इसमें लॉबी कर सकते हैं कि जो क्रिश्चियंस की आवाज़ है कि भाई इलेक्शंस दो, हमें सिलेक्शन ना दो। हाँ, उनकी पहले राय लेनी पड़ेगी। किन की? क्रिश्चियंस की या दूसरी माइनॉरिटीज हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे और वैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में क्रिश्चियंस दूसरे नंबर के माइनॉरिटी है। ये कैसे, आप क्या कह रहे हैं इसके? Who's saying? कौन कह रहे हैं कि ऐसे है? इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो और साथ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। कौन सा? ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन सा? ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन सा? ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो आपकी मर्दमशुमारी करते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये ऐसे है। तो कम्युनिटी में से क्या? कम्युनिटी की बात कौन सुनता है? मुझे सिर्फ बताएं कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब ठप्पा लगा देता है उसको चैलेंज कहाँ कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं और कोई प्रूफ पेश कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसमें लीड करें क्योंकि यू आर सिटिंग इन द सेनेट। हाँ, इस चीज को टेकअप करें क्योंकि इसकी वजह से क्रिश्चियंस की रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में भी कम है, प्रोविंशियल में भी इसी तरह से कम हो जाती है, और हिंदूज जो कि तादाद में ज्यादा नहीं है। इसको वैसे डिग आउट कीजिएगा आप कि क्या इशू है, क्या पीछे। हाँ, देख सकते हैं।